Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। ओके, कल हम लास्ट टाइम लेक्चर में हमने किया था नो एसक्यूएल के इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स। ठीक है, अब कुछ पार्ट जो आपकी बुक में नहीं है बट पूछा जा सकता है, वो वाला पार्ट मैंने इस पीपीटी में बनाया था। ये आई थिंक सो मैंने शेयर नहीं किया आपसे, ये मैं आज शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो उसमें वो क्या क्या चीज़ें आती हैं। बेसिकली फर्स्ट थिंग इज कब कब यूज़ कर सकते हो आप नो एसक्यूएल के डेटाबेसेस को। तो पूछा जा सकता है कि वाई वी यूज़ नो एसक्यूएल या फिर व्हेन शुड वी यूज़ नो एसक्यूएल। तो उस केसेस में आप बता सकते हो कि जब हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करना है या रिट्रीव करना है, मतलब बिग डाटा के साथ डील करना है, तो उस केस में हमें नो एसक्यूएल को ही यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा यू स्टोर इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। मीन्स डाटा कैसे हमने सेव किया है, उसमें क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं, लाइक कौन सा डाटा किस फील्ड पे डिपेंडेंट है, कोई उसमें प्राइमरी की है या नहीं है। तो इस तरह की रिलेशनशिप्स हमें, अगर कोई कंपल्जन नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमने सिर्फ डाटा को स्टोर करके रखना है, तो उस केस में हम नो एसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द डाटा इज चेंजिंग ओवर टाइम एंड इज नॉट स्ट्रक्चर्ड। तो जो भी डाटा बिग डाटा में स्टोर होता है, वो उसका रीज़न क्या है, बिग डाटा में हमारा डाटा स्टोर करके रखता रहता है वो डाटा वेयर हाउस में। यहाँ पे एक टर्म आती है डाटा वेयर हाउस की। ओके, एक होती है डाटा वेयर हाउस, एक होती है डाटा माइनिंग। है डेटाबेस की टर्म्स है, बट नो एसक्यूएल के साथ डील कर रहे हैं तो इनका काम आएगा क्योंकि ये बिग डाटा में यूज़ होती हैं। अब डाटा वेयर हाउस है क्या, कहीं से भी डाटा कलेक्ट करके, कोई भी डाटा हो, चाहे वो यूज़फुल हो चाहे वो यूज़लेस हो, हमें नहीं पता, जो मिलता है बस इकट्ठा करके रख लेना। डेट इज़ डाटा वेयर हाउस। जितना डाटा आया है, जितना मिल सकता है, सारा का सारा हमने स्टोर करके रख दिया, डेट इज़ डाटा वेयर हाउस। बट डाटा माइनिंग क्या है, डाटा वेयर हाउस में से यूज़फुल डाटा एक्सट्रैक्ट करना। यूज़फुल डाटा एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम डाटा वेयर हाउस। ओके, ये दोनों टर्म्स क्लियर है थोड़ी थोड़ी। डाटा वेयर हाउस कोई भी डाटा है, चाहे यूज़फुल है चाहे यूज़लेस है, हमारे काम आएगा या नहीं आएगा हमें नहीं पता, बस हमने इकट्ठा करके रख दिया। डाटा माइनिंग मीन्स जितना काम आएगा डाटा जो हमने डाटा वेयर हाउस में इकट्ठा किया था, उसमें से यूज़फुल डाटा एक्सट्रैक्ट करके रखना और यूज़लेस को छोड़ देना, डेट इज़ डाटा माइनिंग। ये दोनों क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट पढ़ रहे थे कि डाटा इज चेंजिंग ओवर टाइम एंड इज नॉट स्ट्रक्चर्ड। इस केस में डाटा वेयर हाउस यूज हो रहा है। हमने क्या किया है, डाटा को चेंज कर रहे हैं बार बार। अब हमें नहीं पता कि हमारे पास, लाइक फॉर एग्जांपल, पहले मैंने किसी फील्ड में वैल्यू स्टोर की थी 1, तो उसके बाद मैंने उसकी वैल्यू अपडेट कर दी 3 के साथ। तो होगा क्या नोएसक्यूएल के केस में, 1 वाली वैल्यू अपने लॉग में सेव रहेगी, मतलब टाइम स्टैम्प के साथ सेव रहेगी कि इतने टाइम पे इस फील्ड की वैल्यू इतनी थी। फिर उसके बाद जब हमने चेंज की, उसकी वैल्यू 1 to 3 कर दी, उस केस में वो फिर से एक लॉग क्रिएट करेगा, उसी लॉग फाइल में ही चेंजेस करेगा, लिखेगा कि इतने टाइम पे इस फील्ड की वैल्यू इतनी कर दी गई। ठीक है, तो डाटा चेंज भी हो रहा है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म मीन्स कोई टेबुलर फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। एंड अगर डाटा चेंज हो रहा है, जो पुरानी वैल्यू मैंने चेंज कर दी, लाइक फर्स्ट वाली वैल्यू जो थी वो चेंज कर दी और नई वैल्यू रख दी, तो उस केस में हमारा यूजफुल एंड यूजलेस दोनों टाइप का डाटा वहां पे शो हो रहा है, सेव हो रहा है हमारी लॉग फाइल में। दैट इज डाटा वेयर हाउस। ठीक है, तो वो यहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज, अच्छा यहाँ पे आप एक बात और बता सकते हो, डाटा माइनिंग का क्या रोल है यहाँ पे। फिर जब भी हम डाटा अगर वैल्यू उसकी रिट्रीव करेंगे तो वो मोस्ट रिसेंट वैल्यू को रिट्रीव करेगा। ठीक है, तो वो जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू होगी डेट विल बी स्टोर्ड इन डाटा माइनिंग पार्ट, डाटा माइनिंग के अंदर होगी, डाटा माइनिंग की हेल्प से स्टोर होगी। तो अब नेक्स्ट पार्ट इज सपोर्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड जॉइंस इज नॉट रिक्वायर्ड एट डेटाबेस लेवल।
तो नो एसक्यूएल में जो हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं लाइक प्राइमरी की वैल्यू नोट नल होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, फॉरेन की में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो किसी ना किसी टेबल में एज ए प्राइमरी की एक्ट करनी चाहिए। ऐसे ही जो हम ज्वाइंस लगाते हैं, ज्वाइंस बनाते हैं दो टेबल्स के बीच में, इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन, वो वाले ज्वाइंस जो हैं वो सारे भी इन इसमें कंपल्शन नहीं है ये सारी चीजें लगानी यूज करनी। नेक्स्ट इज डेटा इज ग्रोइंग कॉन्टिन्यूसली, हमारा डेटा ग्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ डेटा वेयर हाउस एंड बिग डेटा, एंड यू नीड टू स्केल द डेटाबेस रेगुलरली टू हैंडल द डेटा। हमें अपना डेटाबेस की स्केलेबिलिटी बढ़ानी है, मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, बार बार किसी भी टाइम बढ़ानी पड़ सकती है, तो उस केस में भी हम NoSQL को यूज करते हैं। ये मेजर 5 पॉइंट्स बताए हैं, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं बट वो जो है इसी इन्हीं के बीच में लाई करते हैं मोस्टली। तो यही मेजर इसके फीचर्स है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कब यूज करना है NoSQL तो भी आप ये बताओगे। पूछा जाए कि नीड क्या है NoSQL की तो भी आप यही बताओगे। अगर MongoDB, HBase या किसी और NoSQL डेटाबेस की नीड पूछी जाए तो भी आप यही पॉइंट्स बताओगे। बेसिकली NoSQL की किसी भी डेटाबेस की नीड पूछी जाए, उसके फीचर्स पूछे जाएं, या फिर उसकी पूछा जाए कि कब कब यूज करना है, एप्लीकेशन कब कब है, तो उस केस में आप यही बताओगे। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट इज की वैल्यू स्टोर्स। अब की वैल्यू स्टोर्स के हैं वो फर्स्ट टाइप थी हमारी NoSQL डेटाबेसेस की। अब की वैल्यू स्टोर्स में कौन कौन से डेटाबेसेस आते हैं, ये हमारे सिलेबस में ये वाले डेटाबेसेस नहीं है, बट हमारे सिलेबस में NoSQL है तो उसकी टाइप भी आएगी की वैल्यू स्टोर वाली। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। की वैल्यू स्टोर अब बताता क्या है, इसमें कीज और वैल्यू की फॉर्म में डाटा सेव होगा। ठीक है, एक हमने पढ़ा था कि जेसन के फॉर्म में सेव होगा। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना, NoSQL में एक तो जेसन यूज होती है, जेसन हमने पढ़ ली थी, जेसन यूज होती है, एक आती है बीसन। अब बीसन क्या है, दिस इज बाइनरी जेसन। बाइनरी फॉर्मेट में अगर हम जेसन फाइल को कन्वर्ट कर दें देन इट बिकम्स बीसन, बट है वो जेसन का ही पार्ट। ठीक है, तो NoSQL में जेसन भी होती है और बीसन भी होती है। अब हमारा जो की वैल्यू स्टोर डेटाबेसेस हैं इनमें सिर्फ जेसन यूज हो रही है, बीसन नहीं हो रही। ठीक है, जेसन की मैंने आपको बता दिया था कि कैसे स्टोर करती है वैल्यूज। कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी फील्ड नेम होगा, उसके बाद कोलन, उसके बाद उसकी वैल्यू, कुछ ऐसे स्टोर करती है वैल्यूज। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी सेम वही फॉर्मेट है, कीज और वैल्यूज का पेयर है। एक की है जिसमें आईडी प्रोवाइड की गई है और आईडी बनाने के लिए हैश टेबल्स यूज हो रहे हैं हमारे, और हमारे जो वैल्यूज हैं उसमें क्या है, उसमें हमारा एक्चुअल डाटा स्टोर हो रहा है, जो भी हमने डाटा अपना सेव करके रखना है उस फाइल में या फिर उस की के कोरस्पॉन्डिंग। अब इसकी एग्जांपल आई थिंक सो क्लियर है, ये हमने ऑलरेडी उसी दिन भी कर लिया था जब जेसन के बारे में पढ़ा था, वही है सेम। क्लियर है? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स इसके क्या क्या हैं। एक तो इसमें रैपिड स्टोरेज ऑफ डाटा है, हम जितना मर्जी डाटा स्टोर कर सकते हैं और हम अपने फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। कंपल्जन नहीं है कि हमने जो फॉर्मेट प्रोवाइडेड है फर्स्ट की वैल्यू पेयर में जो फॉर्मेट है वही की वैल्यू पेयर में फॉर्मेट यूज करें। की के लिए फॉर्मेट सेम रहेगा क्योंकि वो हैश टेबल से प्रोड्यूस होगी बकेट में से, बट जो हमारा वैल्यू का फॉर्मेट है वो हम पे डिपेंड करेगा, तो हमारी स्टोरेज हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसमें जो हमारे क्रूड ऑपरेशंस हैं, क्रूड ऑपरेशन मींस क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। अब अगर डेटाबेसेस में क्रूड ऑपरेशन के बारे में पूछा जाए तो वो एसक्यूएल में भी होते हैं और NoSQL में भी होते हैं, क्योंकि एसक्यूएल में हम क्रिएट टेबल की क्वेरी चलाते हैं, रीड करने के लिए सिलेक्ट करते हैं, अपडेट करने के लिए अपडेट क्वेरी होती है, डिलीट के लिए डिलीट क्वेरी होती है। ठीक है, ये चार ऑपरेशन क्रूड ऑपरेशन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये एसक्यूएल में भी है और NoSQL में भी है, बट जो NoSQL में जो की वैल्यू डेटाबेसेस हैं उनमें ये क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि हमारी फॉर एग्जांपल मैंने एक की और वैल्यू पेयर में सिर्फ नेम स्टोर करवाया, दूसरे की और वैल्यू पेयर में मैंने नेम एंड रोल नंबर दोनों स्टोर करवाए। सो अगर मैं बोलूँ कि सभी की वैल्यू पेयर्स में से नेम और रोल नंबर लेके आ, तो फर्स्ट वाले केस में रोल नंबर है नहीं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसलिए हमें डिफिकल्टी आती है इस केस में, और कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस। अब सेकंड टाइप है हमारी, जो हमारी MongoDB डेटाबेस है वो इसी में आता है।
तो अगर हम डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेसेस पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी पॉइंट्स लिखे होंगे वो सारे आप मोंगोडीबी में लिख सकते हो। अब डॉक्यूमेंट बेस्ड है, नेम बता रहा है, डॉक्यूमेंट्स बनेंगे इसमें। डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो कैसे स्टोर होंगे, वो कलेक्शंस की फॉर्म में स्टोर होंगे, ठीक है। डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस होंगी, कलेक्शंस के अंदर डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ इस फॉर्मेट में स्टोर होगा। डेटा स्ट्रक्चर होगा किस फॉर्म में, डॉक्यूमेंट और कलेक्शंस की फॉर्म में। डॉक्यूमेंट कैसा हो सकता है, पीडीएफ फाइल हो सकती है, वर्ड फाइल हो सकती है, एक्सएमएल फाइल हो सकती है, जेसन फाइल हो सकती है, या फिर बीसन फाइल भी हो सकती है, ठीक है। बाइनरी भी हो सकती है, मोंगोडीबी में बीसन यूज होता है। अब मोंगोडीबी है डॉक्यूमेंट बेस्ड है, इसमें हमारे कॉलम्स और डाटा टाइप्स नहीं यूज होंगे, इसमें डायरेक्ट, इसमें भी की वैल्यू पेयर ही यूज होगा, बट होगा कहाँ पे, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। उस केस में डायरेक्ट की वैल्यू पेयर स्टोर होते हैं हमारे डेटाबेस में ही, डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली कीज एंड वैल्यूज होती हैं। इस केस में डेटाबेस के अंदर पहले कलेक्शन होंगी, मतलब फोल्डर होगा, फोल्डर के अंदर फिर से एक डॉक्यूमेंट होगा और डॉक्यूमेंट के बीच में डाटा स्टोर होगा। Next is each document does not have to be in same structure as other. इस केस में डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे को कॉपी करना कंपल्जन नहीं है, बट एक डॉक्यूमेंट के बीच में जो डाटा स्टोर हो रहा है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा। पिछले वाले केस में डॉक्यूमेंट ही नहीं थे, कीज और वैल्यूज आपस में सेम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं होते थे। फर्स्ट वाले में कुछ और होगा, सेकंड वाले में कुछ और भी हो सकता है स्टोर, बट इस केस में एक डॉक्यूमेंट में जो की वैल्यूज होंगी वो सारी आपस में सेम होंगी। एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें मैंने की वैल्यू पेयर में नेम एंड रोल नंबर स्टोर करवाया, दूसरा डॉक्यूमेंट बनाया उसमें मैंने की वैल्यू पेयर में सिर्फ पिक्स सेव करवाई हर की के कोरेस्पोंडिंग। तो दोनों का फॉर्मेट डिफरेंट है, बट यस जो सेकंड डॉक्यूमेंट में जितनी भी कीज होंगी उनके लिए कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज सेम इमेजेस ही होंगी। तो ये वाला पॉइंट ये बता रहा है कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर सिमिलर टाइप का डाटा होगा, बट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आपस में सेम नहीं होंगे, उनका स्ट्रक्चर आपस में सेम नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स देन डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्शन की फॉर्म में ग्रुप होंगे, ठीक है। जैसे हमारा टेबल की फॉर्म में हमारा फील्ड्स यानी कि कॉलम्स कंबाइन किए जाते थे, वैसे कुछ इस तरह से डाटा स्टोर होता है। कलेक्शंस है, ठीक है, डिफरेंट कलेक्शंस है, हर कलेक्शन के बीच में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगे और ये सारी कलेक्शंस डेटाबेस के अंदर है। एक डेटाबेस उसके अंदर मल्टीपल कलेक्शंस, देन एक कलेक्शन उसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, देन एक डॉक्यूमेंट उसके अंदर मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स, कुछ इस तरह का फॉर्मेट स्टोर होता है। नेक्स्ट है इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अभी अगर मोंगोडीबी के बारे में भी अगर आपने कोई डायग्राम बनाना हो तो ये वाला डायग्राम आप बना सकते हो मोंगोडीबी का। नेक्स्ट है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट क्या है कि हम अपना डाटा अच्छे से मॉडलिंग कर सकते हैं, डाटा मॉडलिंग बेसिकली डाटा को अपने एक एग्जैक्ट फॉर्मेट में एक डॉक्यूमेंट में सेव करके रख सकते हैं। इसमें स्ट्रक्चर्ड डाटा भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। पिछले वाले केस में अनस्ट्रक्चर्ड ही था सारा डाटा, इसमें हर टाइप का हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आपस में स्ट्रक्चर्ड नहीं है, बट डॉक्यूमेंट के अंदर का डाटा फुली स्ट्रक्चर्ड है, तो स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड मिक्स करके सेमी स्ट्रक्चर्ड भी बन सकता है, ठीक है। तो दैट इज द मेजर थिंग इन दिस। इसकी परफॉर्मेंस भी फास्ट है और इसमें एजाइल मॉडल भी यूज हो रहा है, जो हमने नो एसक्यूएल में पढ़ा था, एजाइल डेवलपमेंट मॉडल यूज होगा। देन उसके बाद इसकी आती है डीमेरिट। डीमेरिट क्या है? कुछ एडवांस्ड क्वेरीज। अब हम सिंपल क्वेरीज की बात, क्रूड ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे, क्रूड ऑपरेशन इसमें इजीली परफॉर्म हो सकते हैं, बट अगर मैं बोलूँ कि मैंने कुछ फॉर एग्जांपल मैंने ग्रांट और रीवोक क्वेरीज चलानी है, या फिर मैंने कमिट रोलबैक क्वेरीज चलानी है जो कि डीबीए के अंडर होती हैं, तो उस केस में ये हमारा डॉक्यूमेंट बेस्ड डाटा मॉडल जो है उसमें प्रॉब्लम आती है, उसमें कुछ डिफिकल्टीज आती हैं एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि हो सकता है किसी केस में हमें प्राइमरी की वैल्यू ही ना मिले, की वैल्यू पेयर्स ही ना मिले, वो प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी बात, इसमें ज्वाइंस भी नहीं हो सकते, हम दो डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटेशन है, एक डॉक्यूमेंट में एक ही फॉर्मेट का डाटा स्टोर हो सकता है, एक ही स्ट्रक्चर का डाटा स्टोर हो सकता है। तो अगर मैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके एक डॉक्यूमेंट में डालूंगी तो वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। These are all merits and demerits. डॉक्यूमेंट बेस्ड मॉडल क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, अब डॉक्यूमेंट बेस्ड पढ़ा है
तो इसके साथ ही हम मोंगोडीबी भी पढ़ लेते हैं ताकि याद रहे क्या क्या पढ़ा है अभी। स्क्रीन विजिबल है मोंगोडीबी वाली बुक वाली? यस मैम। ओके, मोंगोडीबी एक तो ओपन सोर्स है, इसमें एक न्यू पॉइंट ऐड हुआ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स डेटाबेस है डॉक्यूमेंट बेस्ड ही, ठीक है, नो एसक्यूएल का ही डेटाबेस है। उसके बाद C++ लैंग्वेज में बनाया गया है इसे। तो अब एक बात और, इसमें आप नो एसक्यूएल के बारे में भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता मोंगोडीबी के बारे में, भूल जाओ बाय चांस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा कि ये ओपन सोर्स है, डॉक्यूमेंट बेस्ड है और नो एसक्यूएल है, ठीक है। तो अब जब भी मोंगोडीबी का क्वेश्चन अगर आए तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि ये नो एसक्यूएल डेटाबेस है, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस क्या होते हैं, ठीक, वो बता दिया। उसके बाद आप बताओगे कि ये डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है, इसमें डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, डॉक्यूमेंट्स में कलेक्शंस होती हैं, कलेक्शंस में सॉरी डेटाबेस में कलेक्शंस होती हैं और कलेक्शंस में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और डॉक्यूमेंट के बीच में की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा स्टोर होगा हमारे मोंगोडीबी में। थर्ड थिंग इज ओपन सोर्स है, तो मीन्स इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, C++ लैंग्वेज में बनाया गया है, तो अगर किसी ने अपने अकॉर्डिंग इसको स्पेसिफिकेशन बनानी है, इसे कस्टमाइज करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स तो इसी के बारे में हो गए मोंगोडीबी के बारे में। अब अगर इसमें और भी नो एसक्यूएल के बारे में ऐड करना चाहो तो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट है इसकी उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, हाई परफॉर्मेंस है, अवेलेबिलिटी है, ऑटोमेटिक स्केलिंग है, क्योंकि इसमें बिग डाटा यूज होगा। तो अब बिग डाटा के बारे में भी आप इसमें लाइन ऐड कर सकते हो। IoT में भी आपने 1-2 लाइन्स पढ़ी होंगी इसके बारे में, बिग डाटा के बारे में, तो वो ऐड कर सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो ऐड डाटा वेयर हाउस, कि डाटा वेयर हाउस का क्या काम है इस केस में, वो भी आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है इसकी टर्मिनोलॉजी, 3 पार्ट्स हैं इसमें, एक तो डेटाबेस होता है, उसके अंदर होती है कलेक्शन और उसके अंदर होते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो आप पहले बताओगे कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस की डेफिनेशन आपको पता है, ठीक है, डेफिनेशन बता सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप यहाँ पे जैसे गिवन है कि एक कंटेनर है कलेक्शंस के लिए, इसमें काफ़ी सारी फाइल्स फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग सेव होंगी, मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं एक सर्वर के बीच में, ये सारे पॉइंट्स आ गए। उसके बाद कलेक्शन के बारे में बताओगे कि कलेक्शन क्या होती है, एक मोंगोडीबी का डॉक्यूमेंट जो भी है वो सारे कलेक्शंस की फॉर्म में स्टोर होते हैं, मतलब एक फोल्डर की तरह वर्क करती है कलेक्शन, जिसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मोंगोडीबी टाइप के सेव कर सकते हैं। तो जैसे RDBMS के टेबल होता था, टेबल में हम डिफरेंट कॉलम स्टोर करते थे, तो हम कलेक्शन में डिफरेंट डॉक्यूमेंट स्टोर कर रहे हैं। तो अब डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन है। तो कीज एंड वैल्यूज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कीज हमारी प्रोड्यूस होती हैं हैश टेबल की हेल्प से, हैश टेबल में से कैसे रैंडमली वो की पिक करता है वो आप बता सकते हो इसमें। तो डेट्स ऑल विद दिस टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं कुछ इसके एडवांटेजेस। इसकी मेजर एडवांटेज है स्कीमा लेस है। स्कीमा लेस है मीन्स जो हमारा मोंगोडीबी डेटाबेस है इसमें हमें कोई भी स्ट्रक्चर एज इट इज जो हम टेबल की फॉर्म में स्ट्रक्चर फॉलो करते थे वो हमें नहीं फॉलो करना पड़ेगा, स्कीमा नहीं है। स्कीमा मीन टेबल या डेटाबेस की जो डेटाबेस के अंदर एक टेबल काम करता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो नहीं यूज करते हम। अब यहाँ पे मेंशन है इसमें डॉक्यूमेंट डेटाबेस है, तो इसमें कलेक्शन करेंगी डिफरेंट डॉक्यूमेंट को होल, तो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, एक PDF डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, आप डाटा स्टोर कर सकते हो टेक्स्ट फाइल का, आप इमेजेस स्टोर कर सकते हो, वो सारा आप बता सकते हो कि क्या क्या स्टोर कर सकते हो और कैसे स्टोर करना है, नंबर ऑफ फील्ड्स, कंटेंट एंड साइज ऑफ डॉक्यूमेंट, वो सारा डिफर कर सकता है हर किसी के साथ दूसरे डॉक्यूमेंट से। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में डिपेंडेंट नहीं है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट सेकंड डॉक्यूमेंट की फील्ड एंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं है। दैट्स वाई ये स्कीमा लेस है, तो मतलब दूसरे एक दूसरे पे डिपेंडेंसीज नहीं है, एक दूसरे पे कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है, तो वो स्कीमा लेस है। देन हर ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्लियर होगा, एक डॉक्यूमेंट के एक फील्ड एंट्री अगर आप पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा सारी फील्ड एंट्री सेम सिमिलर ही हैं। सिमिलरली सेकंड डॉक्यूमेंट में जाओगे उसके की वैल्यू पेयर के बारे में आप पढ़ोगे तो वो डिफरेंट होगा, तो उन दोनों को समझना इजी रहेगा। अगर हम कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स बना दें उससे बेटर होगा, कॉम्प्लेक्स जॉइंस भी नहीं होंगे इसमें। डीप क्वेरी एबिलिटी है, क्वेरीज इसमें एग्जीक्यूट करना इजी है क्योंकि क्रूड ऑपरेशन इसमें पॉसिबल है, बट जो हमारी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं वो नहीं चलेगी इसमें। ट्यूनिंग है इसमें, ट्यूनिंग मीन्स साथ ही साथ डाटा अपडेट करता रहता है, जो भी पुराना डाटा है वो भी स्टोर करके रखता है, न्यू डाटा भी स्टोर करके रखता है। देन स्केल आउट, हम इससे स्केलिंग भी कर सकते हैं, मतलब अपना डॉक्यूमेंट का साइज जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, कलेक्शन का साइज भी बढ़ा सकते हैं।
देन मैपिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स टू डेटाबेस इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे मैपिंग का मतलब है लाइक प्राइमरी की फॉरेन की दोनों के साथ जो रिलेशन था, फॉरेन की जो भी एक टेबल में होगी वो किसी ना दूसरे टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए, ये वाला ये हमें यहाँ पे यूज ही नहीं करनी ये चीज, तो फिर इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देन इंटरनल मेमोरी फॉर स्टोरिंग द वर्किंग सेट इनेबल फास्टर एक्सेस ऑफ डाटा, तो ये डायरेक्टली हमारा फाइल स्टोरेज पे डिपेंडेंट है थोड़ा सा, जैसे फाइल बेस्ड सिस्टम्स होते हैं उस पर डिपेंडेंट है, तो हमारा डायरेक्ट डाटा जो है वो फिजिकल मेमोरी में ही स्टोर हो रहा है, हमें कोई भी लॉजिकल एड्रेसेस के साथ डील नहीं करना पड़ता। दीज आर द मेजर एडवांटेजेस। तो अब यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो यूजेस आप बता सकते हो कि कहाँ कहाँ यूज होता है जो हमने पढ़े थे पहले, उसके बाद इसके कुछ स्पेसिफिक यूजेस हैं लाइक ई कॉमर्स में है, ब्लॉग्स में है, रियल टाइम एनालिटिक्स में यूज हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में, मेंटेनेंस लोकेशन बेस्ड डाटा, जियो स्पेशल मतलब जो हमारे मैप्स में होगा यूज, मोबाइल एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हो रही हैं वहाँ पे भी यूज हो रहा है, इवॉल्विंग डाटा रिक्वायरमेंट्स, देन लूजली कपल्ड ऑब्जेक्टिव्स में, ये सारी जो भी इसके एप्लीकेशंस हैं मोंगोडीबी की। कौन कौन सी कंपनीज इसे यूज कर रही हैं, एक तो मेजर पार्टीज आधार, आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में सेक्शन ए में कि कहाँ पे लाइक आधार में कौन सा डेटाबेस यूज हो रहा है, तो आप बता सकते हो कि मोंगोडीबी हो रहा है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में कौन सी कौन सी एक गवर्नमेंटल वेबसाइट है या गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट है जिसमें मोंगोडीबी डेटाबेस यूज हो रहा है, तो आप बता सकते हो कि आधार में यूज हो रहा है। देन शटरफ्लाई है, मेटलाइफ है एंड ईबे है, इन सभी में यूज हो रहा है, ट्विटर, आईबीएम, फेसबुक, गूगल, इन सभी में भी बैकएंड में मोंगोडीबी यूज हो रहा है। ठीक है, क्लियर विद मोंगोडीबी? यस मैम। ओके Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके ओके ओके, wait let me show you one more thing. अब मोंगोडीबी के लिए एक तो डायग्राम ये भी है, डायग्राम्स आपको बता रही हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहे। डीबीएमएस में अगर डिफरेंस पूछा जाए कि आरडीबीएमएस और मोंगोडीबी में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हो कि एक डेटाबेस के अंदर डीबीएमएस में टेबल्स होते हैं, टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डाटा होता है, बट मोंगोडीबी जो है उसमें क्या है, एक डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस होंगी, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होंगे और डॉक्यूमेंट के अंदर फील्ड्स होंगे। ठीक है, तो मतलब कॉलम की जगह यहाँ पे फील्ड यूज कर रहे हैं, रोज की जगह हम डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं, टेबल की जगह हम कलेक्शन यूज कर रहे हैं। डेटाबेस तो चलो है ही, क्योंकि ये भी एक डेटाबेस टाइप है, ये भी एक डेटाबेस की ही टाइप है। अब मोंगोडीबी के अंदर डेटाबेस जो होगा उसमें कलेक्शंस होंगी मल्टीपल, कलेक्शन के अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे और डॉक्यूमेंट के अंदर की वैल्यू पेयर्स या फिर एरेस की फॉर्म में या फिर नेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में कुछ टेक्स्ट या फिर डाटा स्टोर हो सकता है। इसमें बीसन यूज हो रही है, मतलब बाइनरी जेसन यूज हो रही है, इसको बाइनरी जेसन भी बोल इसको आप बाइनरी जेसन भी बोल सकते हो या फिर आप बाइनरी सीरियलाइजेशन ऑफ जेसन भी बोल सकते हो। ठीक है, कुछ एक तो ये बात होगी कि एक तो डायरेक्टली जेसन भी यूज करता है और बीसन भी, तो इसे जेसन अगर डायरेक्टली यूज करनी है तो नेटिवली यूज करेगा, डायरेक्टली यूज नहीं करेगा। नेक्स्ट कहाँ पे यूज हो रहा है, बिग डाटा में, कंटेंट मैनेजमेंट में, मोबाइल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, यूजर डाटा मैनेजमेंट में, डाटा हब में यूज हो रहा है। और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा है, बाकी आपकी बुक में भी गिवन है, जो बुक में नहीं गिवन वो यहाँ पे है, एडोब है, लिंक्डइन है, MCFA है, तो वो सारी वेबसाइट्स भी यूज करी है। अब मोंगोडीबी के बारे में अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से। हाँ जी Yes, ma'am. ओके, अब जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इमेजेस हैं, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो वो देख लेना, पढ़ लेना, जो चीज़ें बुक में नहीं है वो इसमें से देख जरूर लेना। बुक में कई चीज़ें कम भी दी हैं, बुक में मैक्सिमम 1.5 पेज गिवन है, कोई डायग्राम नहीं है, बट आपको पता है पेपर में डायग्राम बनाओगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, उसके बिना नहीं मिलेंगे। कितना थ्योरी लिख लोगे, इतना याद भी नहीं होगा, डायग्राम होगा तो उसे एक्सप्लेन करना ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो डायग्राम्स हर चीज़ के याद रखना, हर चीज़ के डायग्राम्स प्रिपेयर करना। क्लियर? जी मैम।